आपको मुझसे क्या बात करनी है? पहले पंकज जी और अब आप लोग। प्लीज प्लीज मुझे चैन से जीने दीजिए। नहीं बात करनी मुझे आपसे। प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला करना हो कर लीजिए। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुंची है, पर हम भी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम तो उस गलती की सजा भुगत रहे हैं जो हमने की ही नहीं है। बैठी। पानी नहीं बेटा, तुमने डिवोर्स के कुछ पेपर पर साइन करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से एंगेजमेंट के बाद भी हमारी बेटी की शादी रुक गई है। तुम भी लड़की हो, जानती ही होगी कि एक बार सगाई हो जाए तो लोग, रिश्तेदार सब यही पूछते हैं कि शादी कब होगी। तो अब भैरवी जी ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं बेटा, हम खुद आए। दरअसल हमारी लड़की का रिश्ता तुम्हारी बहन की वजह से टूटा था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, ना ही तुम्हें और तुम्हारी बहन को। वो नीलम की किस्मत थी, लेकिन उसके बाद उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पाया, और जब अब पंकज ने हाँ करी तो डाइवोर्स की वजह से वो शादी रुकी हुई है। बेटा, इन सब चीजों में तुम कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हो। यानी आप मुझे दोषी मानते हैं और चाहते हैं कि मैं झूठ का साथ दूं, उन झूठे पेपर्स पर साइन कर दूं ताकि डिवोर्स जल्दी मिल जाए। जब तुम्हारा पंकज के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो क्या झूठ और क्या सही। लेकिन ऐसा करने से मेरी बेटी का घर जरूर बस जाएगा। ठीक है, मैं सोचूंगी। मैं समझ सकता हूं कि एक लड़की का डिवोर्स के बाद जीना कितना मुश्किल होता है। बेटा, एलिमनी लेने में कोई हर्ज नहीं है। कानून ने ये नियम बनाया ही इसीलिए है कि तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो सके। भैरवी जी ने तुम्हें 1 करोड़ की ऑफर दी है। हम अपनी तरफ से उतनी ही रकम और देने को तैयार हैं। 2 करोड़। बेटा, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। मानता हूं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जिंदगी काफी हद तक आसान हो जाती है। तुम जब चाहो मैं पैसे भिजवा दूंगा, सोच लो और फिर फोन कर देना। ओके बेटा? वाह दीदी, 2 करोड़।
अब आई थिंक आपको साइन कर देने चाहिए। या आपको लगता है कि वो थोड़े से और पैसे बढ़ाएंगे? दीदी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो अब तक साइन कर चुकी होती। हाँ, आप तो पैसे ले ही लेती। डिजाइनर साड़ीज जो लेनी है, इतनी भोली मत बनिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने सब सुना था जो आपने मेरे बारे में अपनी सहेलियों से कहा। क्या क्या कहा था मैंने? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो और मैंने कहा कुछ नहीं। नहीं, पूरी लाइन थी कि कुछ नहीं करती और सिर्फ डिजाइनर साड़ीज पहनने का शौक रखती है, वो भी दूसरों की। आपकी जुबान पर बिल्कुल काबू नहीं है। जो आपने ज्योति दीदी से कहा उसका मतलब जानती है आप? घर में आए 2 दिन नहीं हुए और अपने से बड़ों को आप सलाह देने लगी। कोई लिहाज नहीं है आपको। तो क्या गलत किया? ये रिश्ता तो टूट चुका है और तलाक का हर्जाना लेना कोई गलत बात नहीं है। 2 पैसे आएंगे इस घर में तो कम से कम रोज रोज की चिक चिक तो खत्म होगी। देखा आप सबने? अब ये हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। अरे अब होती कौन है हमारे परिवार के बीच में दखल लेने वाली? मैं मेरा कोई हक नहीं। हाँ, और तुम जो अपने पति और अपने घर को छोड़ के यहाँ मायके में बैठी हो, वो सब ठीक है। तुम्हारा सारा हक है, लेकिन मेरा कोई हक नहीं। इस घर की बहू का कोई हक नहीं। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। पूनम, सुशी, तू भी ना कुछ भी बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता तुझे। पूनम, कहिए, सुन रही हूँ। पूनम, तुमने कभी सोचा है कि सुषमा तुमसे इतनी दूर क्यों है? क्योंकि तुमने उसे कभी अपने पास नहीं आने दिया, और उसकी भी एक वजह है। आज जो तुमने कहा वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी था। घर ऐसे नहीं बनता पूनम, लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसे वो है, तभी रिश्ते बनते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सुषमा गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि सुषमा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत भी टूट गई है, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें उसे भी संभालना है। शादी बहुत सारी खुशियों के साथ जिम्मेदारियां भी लाती है। सिर्फ खुशियों को नहीं चुना जाता। और जो बातें मैंने आज कही हैं, वो शायद दोबारा ना करूं, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें अपनी पत्नी को समझानी चाहिए। और सिर्फ समझाना नहीं है, उसका साथ भी देना है। और सुषमा को भी इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो किस हद तक अपने भाई और भाभी की लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं पिछले 2 दिनों में सब देख चुकी हूँ। कुछ बदलने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है यू प्रॉब्लम से भागकर तुम उनसे बच सकती हो तो ठीक है, जाओ।
लेकिन हाँ, आज जो तुमने सुषमा के लिए कहा कि वो अपना घर छोड़कर अपने मायके में पड़ी है, हालांकि उसके हालात अलग थे, लेकिन अगर तुम आज अपने मायके गई तो तुम भी कहीं ना कहीं वही कर रही हो। ज्योति, तू समझाने गई थी ना उधर। अरे बहू बहू बहू, कहाँ जा रही है बेटा? नहीं माँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। कोई मुझे पसंद नहीं करता है, सब मुझे ही समझाने आते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी माँ, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, सुन 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 बेटा, नहीं नहीं, छोड़ दे मुझे, मैं समझती हूँ तुझे। हम लोग कमरे में बैठ के बात करते हैं। आजा आजा आजा। घर में पड़ी रहती है सारा दिन और सोती है। हाँ, उसे दूसरों की डिजाइनर साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, वो भी मांग के। मेरा कोई हक नहीं। और तुम जो अपने पति और अपने घर को छोड़ के यहाँ मायके में बैठी, वो सब ठीक है। छोरी, चल बेटा, चल के सो जा। अरे छोरी, ऐसी बातें मन को नहीं लगाते हैं। देख छोरी, तू दुखी रहेगी ना, थारे बच्चे पे असर पड़ेगा बेटा। चल के सो जा बेटा, इस बच्चे की खातिर चल बेटा। एक 102 बुखार को भी आज ही आना था। कल मुझे जॉब के लिए जाना है और नहीं, मुझे बुखार नहीं हो सकता। ज्योति, हाँ माँ। बैठ बेटा, चाय लेके आती हूँ तेरे लिए। माँ, दो बिस्किट भी लेकर आना। ज्योति, तू भूली तो नहीं बेटा जो मैंने तुझसे कहा था? क्या? अरे दीपू और पूनम के हनीमून के लिए कुछ बुकिंग करवाई क्या तूने? माँ, मेरे दिमाग में है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी इतने पैसे नहीं है। ठीक है, देख जरा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बाहर जाएंगे तो दोनों का दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे छोरी, इतनी जल्दी जा रही है? अरे बेटा, डांस क्लास में तो 9 बजे जाती है ना। हाँ दादी, वो कहीं और जा रही है? जिंदगी में बदलाव होने चाहिए, जैसे आज आप अखबार पढ़ रही है। मैं तो राशि फाड़ देख रही थी कि महारानी जी की कुंडली में क्या लिखा है, लेकिन आशा की कोई नजर नहीं आती। चल, मैं अपना भविष्य देख लेती हूँ कि क्या लिखा हमारे बारे में। अरे तू पढ़ना जरा,
हमारी तो आंखें थक गई, 2 छोटी सी लड़ी नहीं पड़ी जाती हमारी को। अरे थारे को तो बुखार है इतना तेज? नहीं, बस थोड़ा सा है। अरे थोड़ा सा कह रही है? अरे बदन तप रहा है थारा छोरी, और ऐसी हालत में बाहर जा रही है तू? नहीं 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 नहीं, घर में रह के आराम कर, रजाई ले और लेट जा जाके। हेल्थ से जरूरी कोई काम नहीं होता। मैं भाग्यदाता को फोन कर देता हूँ। नहीं पापा, मैं डांस क्लास नहीं जा रही, कहीं और जाना है। तो कल चले जाना बेटा। नहीं पापा, आज का ही वक्त मिला है। कल वो आदमी 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। अगर मेरी जगह आज कोई और चला गया तो नौकरी उसे मिल जाएगी। नौकरी? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि डांस क्लास के बाद काफी वक्त बच जाता है, तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। इस हाल में है तू और दूसरी नौकरी? जरूरत है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय दादी। बाय पापा। बाय बाय। अरे ज्योति चली गई? चाय और बिस्किट लेके आई थी, इतनी जल्दी कैसे चली गई आज? दूसरी नौकरी करने गई है। दीपू को हनीमून पर भेजना है ना, बहू को गीजर चाहिए ना, बस फरमाइशें करती जाओ तुम तो। पता है कितना तेज बुखार था, उस तेज बुखार में इंटरव्यू देने के लिए गई है। देवी हूं मैं, मेरे पास कोई शक्ति है जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ज्योति को बुखार था। आते ही मैंने उसे चाय के लिए पूछा था, उस वक्त तो मुझे ठीक ठाक लगी, और मैंने उसे दूसरी नौकरी के लिए नहीं कहा। तो पता लगता तो रोक लेती उसे तुम। बिल्कुल आपकी जैसी है आपकी बेटी, सिद्धांतों की खातिर अपनी जान देने पर तुला बैठी है। अच्छा खासा खर्चा मिल रहा है अदालत से, तलाक के लिए क्यों नहीं ले लेती है? सरकार ने, कानून ने, सबने सही ठहराया है, बस आपको और आपकी बेटी को गलत लगता है। पैसे मिल जाते तो इस घर की हालत ठीक हो जाती। सही कहती है पूनम, रोज की झंझट से मुक्ति मिल जाती। लेकिन आपने पता नहीं कौन से आदर्शों की शिक्षा दी है उसे। अगर वो इतनी ही सिद्धांतों की धनी है तो पंकज से झूठ क्यों कहा? क्यों अपना अतीत छुपाया उससे? क्यों नहीं कहा कि मेरी एक बहन और है? पद्मा, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि उन दिनों ज्योति किन हालात में थी। पंकज के अहम को ठेस न लगे इसलिए चुप रही बेचारी। सब समय के हिसाब से अपने सिद्धांत बदल देते हैं और दोष हालात को देते हैं। अरे पता है फिर बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके आप मुझे कोई ना कोई तर्क दे देंगे, जिनका असली जिंदगी में कोई मोल नहीं, जो सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं कोई अच्छी राय दूं तो आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी का पक्ष नहीं ले रही हूं, उसको अपने फायदे के लिए गुमराह कर रही हूं। सौतेली मां हूं ना। मैंने अपनी सारी जवानी आपकी दोनों बेटियों की परवरिश में गुजार दी, लेकिन इस सौतेली मां के नाम का ठप्पा नहीं मिटा पाई। सौतेली बेटी यानी ज्योति दीदी संदीप की सगी बहन नहीं है।